नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान उठता दिखाई दे रहा है। एक और जहां महागठबंधन अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में लगा है, वहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा विवाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर गहराता जा रहा है। तेजस्वी ने इस मुद्दे पर फिर से बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बयान महज संयोग है या किसी सियासी चाल का हिस्सा। क्या ये मुद्दा महागठबंधन को भीतर से तोड़ने की ओर इशारा कर रहा है? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी यादव की 2 वोटर आईडी पर उठे सवाल। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 2 वोटर आईडी मामले में विवादों के घेरे में आ गए। मामला उस वक्त सामने आया जब बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का ड्राफ्ट 1 अगस्त को प्रकाशित किया गया। उसी दिन पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद अपना वोटर आईडी नंबर एपिक नंबर डालकर अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में खोजने की कोशिश की और दावा किया कि उनका नाम सूची में नहीं है। उन्होंने इस पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ये जानबूझकर उनका नाम सूची से हटाया गया है। लेकिन जब चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने इस मुद्दे पर सफाई दी और सही एपिक नंबर के साथ उनका नाम सूची में दिखाया तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। जी हाँ, एक और जहां तेजस्वी मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव आयोग को घेर रहे थे, उसी दौरान वो खुद ही घिर गए और खुद जाल में फंस गए अपने ही बनाए हुए। अब उन पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सही एपिक नंबर से उनका नाम सूची में मौजूद है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नंबर दिखाया वो कहां से आया? क्या वाकई उनके पास 2 वोटर आईडी हैं या फिर कोई जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई? तेजस्वी ने जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करी और जनता के सामने झूठ पेश किया। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग को ठहराया तेजस्वी ने दोषी। सभी सवालों के उठने के बाद अब तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं अब तक। पहला नोटिस अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से भेजा गया, जबकि दूसरा नोटिस तब जारी किया गया जब पहले नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इस नए नोटिस में साफ तौर पर यह कहा गया कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस एपिक नंबर का उल्लेख कर रहे थे वह स्पष्ट रूप से गलत है और अब उनसे उस फर्जी या गलत वोटर आईडी को जमा करने को कहा गया है और तथ्य पेश करने को कहा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रियाएं दी है, इससे पहले भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी और वो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे थे। अब उसने जो प्रतिक्रिया अब सामने आई है उसने सवालों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और कहा कि गलती तो आयोग की है। जी हाँ, अभी भी वो गलती आयोग की बता रहे हैं जिसने 2 एपिक नंबर जारी किए, वहीं हमसे सवाल कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने ही 2 एपिक नंबर जारी किए हैं और वो उनसे सवाल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें चुनाव आयोग की ओर से कोई सीधा नोटिस नहीं मिला है, बल्कि ये नोटिस स्थानीय स्तर पर जारी किया गया है। आखिर ये क्या बात हुई? तेजस्वी कहना क्या चाह रहे हैं? अब ये सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि यदि सचमुच 2 एपिक नंबर जारी हुए तो क्या वे प्रशासन की गलती है या किसी जानबूझकर की गई सियासी चाल का हिस्सा? क्योंकि जो नंबर चुनाव आयोग ने दिखाया वे सही था और जो तेजस्वी यादव ने दिखाया वे गलत था, तो इसमें झूठा कौन है? तेजस्वी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वो अपनी गलती मानने को तैयार भी नहीं है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। उल्टा चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि उन्होंने हमेशा एक ही जगह से वोट डाला है और एक ही पहचान का इस्तेमाल किया है। थोड़ा विवादास्पद हो जाता है जब वह खुद एक अलग एपिक नंबर के जरिए अपना नाम खोजने का दावा करते हैं। ये साफ करता है कि या तो उनके पास 2 पहचान पत्र हैं या फिर उन्होंने एक गलत नंबर का उपयोग कर जनता और मीडिया के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश की है और अब सीधा सीधा चुनाव आयोग पर इल्जाम मढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग पर दोषी ठहरा रहे हैं उनको। ऐसे में इस मसले पर उनका सवाल उठाना खुद उनकी स्थिति को और भी ज्यादा कमजोर कर रहा है, क्योंकि 2 ही कड़ियां जो है दिखाई दे रही है कि या तो तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर का आईडी नंबर है या फिर जनता के सामने झूठ फैलाने की कोशिश में उन्होंने ये गलत नंबर दिखाया है।
अपना ही खेल पड़ा उल्टा। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का तरीका भी राजनीति के उस पुराने ट्रैक को दोहराता है जो उनके पिता और आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के दौर से देखा गया है। यानी उसी जंगल राज को ये दोहरा रहा है। जनता को गुमराह पहले उनके पिता किया करते थे। लालू यादव पर भी कई तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं कि वो भी जनता को गुमराह करते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, जहां हर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को राजनीतिक साजिश बताकर खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश होती रही। लेकिन अब जो है समय बदल चुका है, जनता सजग है, मीडिया पैनी नजर रखता है और सोशल मीडिया तो क्या ही बोलना, हर छोटी से छोटी बात को वायरल कर देता है। ऐसे में तेजस्वी यादव का यह आरोप की गलती खुद करे और जवाब हमसे मांगे, चुनाव आयोग पर उन्होंने यह आरोप लगाया है, ये कहां का न्याय है? अब खुद एक सवाल बन चुका है कि क्या वे सचमुच जवाब देना ही नहीं चाहते या फिर जवाब उनके पास है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में जब कोई नेता जनता का प्रतिनिधि बनता है तो उस पर जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब वही नेता किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है तो ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा चोट मानी जाती है और सवाल उठता है। तेजस्वी यादव जिस तरह से इस पूरे मामले को चुनाव आयोग की गलती बताकर पलटवार कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने तथ्य पेश कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं, वे दर्शाता है कि शायद वे इस बार फंसे हुए हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बात एक साधारण एपिक नंबर की नहीं है। बात अब भरोसे की है, पारदर्शिता की है और जवाबदेही की है कि आखिर उनके पास वो नंबर कहां से आया। क्या वो जनता को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे? जनता के मन में सवाल उठाने के लिए उन्होंने ये चाल चली। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तेजस्वी का यह तर्क कि उन्हें चुनाव आयोग से कोई सीधा नोटिस नहीं मिला है अपने आप में ये नहीं नकार सकता कि एसडीओ द्वारा भेजा गया नोटिस भी वैधानिक है और उसका जवाब देना एक संवैधानिक दायित्व है जो कि उन्हें देना ही होगा। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर वो इन सवालों से नहीं बच सकते, वो इन नोटिसों से नहीं बच सकते। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि उन्होंने हमेशा से एक ही स्थान से वोट डाला है और उनके पास कोई अतिरिक्त एपिक नहीं है। अगर सही है तो उन्हें ये साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस एपिक नंबर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना नाम खोजने की कोशिश की, वो कहां से आया? क्या वे किसी तकनीकी त्रुटि का परिणाम था या फिर जानबूझकर एक वैकल्पिक आईडी का उपयोग किया गया है? ये सवाल अब तेजस्वी से जवाब मांगते हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि सूची में तेजस्वी यादव का नाम उनके असली एपिक नंबर के साथ मौजूद है, जिसे मीडिया के सामने भी प्रस्तुत किया जा चुका है पहले ही। अब इस स्पष्टीकरण के बाद भी तेजस्वी यदि जवाब देने से बचते हैं, ये बात को घुमा फिराकर आयोग पर ही थोपते हैं, तो ये दर्शाता है कि मामला गंभीर है और इससे वे अब आसानी से नहीं निकल सकते। ये मसला तेजस्वी यादव की छवि पर बड़ा असर डाल सकता है, खासकर तब जब विपक्षी गठबंधन इंडिया की राजनीति को लेकर उनकी सक्रियता लगातार चर्चा में है। तेजस्वी दिल्ली रवाना होते समय इस मसले पर जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल खड़े कर गए। लेकिन सवाल तो अब जनता पूछ रही है। ये जनता वही है जो वोट देती है और जिनके विश्वास पर खरा उतरना हर जनप्रतिनिधि का धर्म है। अगर जनता को ये लगे कि उनके नेता खुद पारदर्शिता और जवाबदेही से भाग रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका असर केवल एक चुनाव पर नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक की साख पर पड़ता है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। क्या वे सचमुच पारदर्शिता के साथ सामने आएंगे और अपनी सफाई देंगे या फिर इसे भी एक राजनीतिक साजिश कहकर हवा में उड़ा देंगे? चुनाव आयोग ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, प्रशासन ने भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अब गेंद पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पाले में है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बात केवल वोटर लिस्ट या एपिक नंबर की नहीं है, बल्कि साख की लड़ाई है और इस लड़ाई में कोई राजनीतिक बयानबाजी या चतुराई काम नहीं आने वाली है जैसे तेजस्वी सोच रहे हैं। ये पूरा मामला अब सिर्फ एक तकनीकी गलती या वोटर आईडी की गड़बड़ी का नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक नेता की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सीधा सीधा सवाल बनकर खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरह से जवाब देने की बजाय सवालों से घिरते जा रहे हैं, उससे अब ये साफ झलक रहा है कि मामला गंभीर है और इसे सिर्फ बयानों या आरोपों से दबाया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना अब इस बात का कोई हल नहीं है, बल्कि इससे लोकतंत्र की नींव पर ही अविश्वास का संदेश जाता है।
एक जिम्मेदार नेता के रूप में तेजस्वी यादव को अब जवाबदेही दिखानी होगी, ना कि पलटवार की राजनीति और लोकतंत्र के खिलाफ सवाल उठाने होंगे। जनता नेताओं को सत्ता सौंपती है, अब केवल भाषण नहीं, सच्चाई और पारदर्शिता चाहती है। तेजस्वी के पास अब मौका है कि वह तथ्यों के साथ सामने आए, सच को स्वीकार करे या साबित करे कि वो सही है, क्योंकि अब ये केवल एक वोटर आईडी का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीतिक जमीन की नींव का भी सवाल हो रहा है। इस बार जनता देख रही है और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी जज होती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।